Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own channel ज्ञान की मोती। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के अंतर्गत चल रही संस्कृत प्यूषम से पंचदशः पाठ अर्थात 15वें पाठ का, जिसका शीर्षक है गीता वचनमृतानि, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हम पहले ही कर चुके हैं, तो देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। आज का अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य पहले प्रश्न से। उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और पुस्तक पर लिखिए। पुरुषः वेत्तासि विश्वमनन्तरूप संगोस्तव कर्मणि अभ्युत्थानम् धर्मस्य सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय कर्मफल हेतुर्भू। आप इनका उच्चारण कीजिए और अपनी पुस्तक पर लिखिए। दूसरा अभ्यास कार्य है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। का है पुराणः पुरुषः कः, पुराण पुरुष कौन है, और उत्तर है श्री कृष्णः। खा है अस्माकं कुत्र अधिकारः अस्ति, हमारा अधिकार कहाँ है, उत्तर है कर्मणि, हमारा अधिकार कर्म करने में है। गा है केशाम परित्राणाय ईश्वरः अस्ति, किसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर है, और उत्तर है साधूनाम, अर्थात साधुओं की रक्षा करने के लिए ईश्वर है। घ है शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति, शस्त्र किसको नहीं काट सकते हैं, और उत्तर है आत्मानम, अर्थात आत्मा को। अगला अभ्यास कार्य है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है परमात्मा आत्मानम कदा सृजति, ईश्वर स्वयं कब प्रकट होते हैं, उत्तर लिखिए परमात्मा आत्मानम अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजति, अधर्म की वृद्धि होने पर परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न लिखिए कम आपः न क्लेदयन्ति, किसको जल गीला नहीं कर सकता, उत्तर लिखिए आत्मानम आपः न क्लेदयन्ति, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। अगला प्रश्न जीर्णानि शरीराणि विहाय कः संयाति, पुराने शरीर को छोड़कर कौन चला जाता है, उत्तर लिखिए जीर्णानि शरीराणि विहाय आत्मा संयाति, पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है। अगला प्रश्न पावकः कम न दहति, आग किसको नहीं जलाती, उत्तर लिखिए पावकः आत्मानं न दहति, आग आत्मा को नहीं जलाती। ये थे पूर्ण वाक्येन उत्तरत। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। चौथा अभ्यास कार्य है निम्नांकित पदेषु संधिं कृत्वा तस्य नाम लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों की संधि करके उनका नाम लिखिए। पद दिए हुए हैं जिनका संधि विच्छेद है, हमें उनकी संधि करनी है और वो कौन सी संधि है उनका नाम लिखना है। बालकः अवदत्, और संधि करके लिखिए बालको वदत्, और इसका नाम लिखिए
पूर्व रूप संधि। इसी प्रकार आगे नरः अपराणी, और इसकी संधि करके लिखिए नरोपराणी, और ये भी पूर्व रूप संधि है। वेत्ता असि, वेत्तासि, और ये दीर्घ संधि है। कर्मणि एव, संधि कीजिए कर्मण्येव, और ये है यण संधि। ग्लानि भवति, संधि कीजिए ग्लानिर्भवति, और चूंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो नाम से ही स्पष्ट है, यह विसर्ग संधि है। सृजामि अहम, संधि कीजिए सृजाम्यहम, और ये यण संधि है। अगला अभ्यास कार्य लिखिए अधोलिखित पदेषु शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का शब्द, उनकी विभक्ति एवं उनका वचन लिखिए। एक तरफ पद दिए हुए हैं त्वम, साधूनाम, धर्मस्यम, फलेषु, आत्मानं, शरीराणि। इनके शब्द लिख सकते हैं युष्मद्, साधु, धर्मम, फलम, आत्मन, शरीरम। विभक्ति लिखिए त्वम प्रथमा विभक्ति, और वचन लिखिए एक वचन। साधु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। धर्मस्यम षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फलेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। आत्मानं द्वितीया विभक्ति एक वचनम। शरीराणि प्रथम या द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ेंगे अपने छठे अभ्यास कार्य की ओर। अधोलिखित विशेष्य सह विशेषणानि योजयत, अर्थात नीचे लिखे हुए विशेष से विशेषण जोड़िए। एक तरफ विशेष्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका विशेषण दिया हुआ है, आपको उनको मिलाना है। पुरुषः, इसको जोड़िए पुराणः। शरीराणि जीर्णानि, निधानम परम। हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम अभ्यास कार्य की ओर। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। वाक्य है जल इसको गीला नहीं करता है। बनाइए आपः एनम न क्लेदयन्ति। अगला है धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि। अगला और अंतिम है सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो। संस्कृत में अनुवाद कीजिए सुख दुख है समे कृत्वा युद्धाय युज्यस्व। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। वीडियो शेयर कीजिए और खूब पढ़ें, खूब पढ़ें।